जय गुरु जी। तो एक शब्द की बहुत ही अच्छी लाइन है कि अपने कर्म की गत मैं क्या जानूँ। अक्सर हमारी लाइफ में हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपका पूछा हुआ एक क्वेश्चन के ऊपर बात करूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, बिल्कुल अच्छी और सच्ची लाइन है कि अपने कर्म की गत मैं क्या जानूँ। हमें नहीं पता कि हमने कब कौन सा कर्म करा है और हमें नहीं पता कि कौन सा कर्म हमारा अच्छा है या बुरा है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है हमारे आसपास हम देखें तो कि जो मतलब कह सकता है कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं या हमने कभी पाप नहीं करा। ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज़ अगर आपके पास पूरा प्रूफ है कि आपने कोई पाप नहीं करा तो ये चीज़ सिर्फ गुरुजी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिकॉज़ हमारे गुरुजी के पास हमारी 7 जन्मों की जो फाइलें हैं ना, गुरुजी उन सारी फाइलों के बारे में जानते हैं कि हमने कब क्या करा क्या नहीं करा। तो अभी हमारे पास प्रूफ इसी जन्म का है, बट इससे जो पुराने जो जन्म है 7 जन्म की जब फाइलें गुरुजी के पास पहुँची हुई हैं उनके बारे में तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं ना कि हमने पाप करा या नहीं करा। तो सभी ने पाप करा है और सभी के कर्म बहुत बुरे हैं। और अक्सर हमारी लाइफ में होता है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और बीच में परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है, या फिर बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, बड़ी परेशानियां चल रही हैं, अच्छा टाइम नहीं आ रहा। और कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चीज़ें काम बनते बनते रुक जाते हैं और चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं दोबारा ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि एक साइकिल वाला है, हमारी लाइफ की साइकिल है कि अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम। कोई ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में परमानेंट अच्छा टाइम हो, ठीक है। और बुरा टाइम सभी की लाइफ में आता है, बस वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे सिमरन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की लाइफ में वो थोड़े टाइम के लिए आता है, किसी की लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक आता है। बट डेफिनेटली उस बुरे टाइम को जाना है, उसके बाद अच्छा टाइम आएगा ज़रूर, ठीक है। और ये जो होप है, ये विश्वास है, ये सभी की लाइफ में होना चाहिए। और अपने इस विश्वास को ज़िंदा रखो जब तक आप गुरुजी से जुड़े हुए हो, जब तक गुरुजी ने आपको अपने साथ कनेक्ट करा हुआ है, अपना बच्चा बनाया हुआ है, तब तक तो इनफैक्ट आप इस चीज़ को अपने दिल में ज़िंदा रखना कि अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना। ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन था, जिन्होंने पूछा था कि वो 2018 से उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कुछ सालों से दिक्कतें आ रही हैं। बट बीच में ना उनका काम जो थे वो बनना शुरू हो गए थे, बट सडनली एकदम सब कुछ दोबारा बंद हो गया, काम दोबारा ख़राब हो गए, कामों का बनना बंद हो गया। मीन्स दोबारा प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? और उन्होंने मुझसे पूछा और साथ में कहा कि कहीं गुरुजी उनसे नाराज़, ऐसा तो नहीं कि नाराज़ हो गए, उनसे क्या गलती हुई। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि देखो, मेरे से मत पूछो आप ये सवाल, बिकॉज़ मैं सिर्फ आपको कनेक्शन के बारे में बता सकता हूँ कि आपको कैसे कनेक्ट होना है गुरुजी के साथ। और काफ़ी संगत कुछ गलतियाँ कर देती हैं, वो गलतियाँ आप लोग ना रिपीट करो और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाओ। एकदम मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ कि आओ, ये मेरे गुरु का रास्ता है, एक डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ कि हाँ मेरे गुरुजी हैं, आओ, और बाकी आप जानो, आपके गुरु जाने, ठीक है, मेरा कोई रोल नहीं है फिर। और देखो, मैं नहीं जानता इस बात को, क्योंकि हम सभी की लाइफ में हम सभी के कर्म अलग हैं। हमने अलग कर्म करे हैं, आपने अलग कर्म करे हैं, इनफैक्ट मेरी फैमिली के मेंबर्स ने भी अलग अलग कर्म करे हुए हैं। तो ये सबकी प्रॉब्लम्स उनके कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है मेरे ख्याल से। बिकॉज़ जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, काम बनते बनते रुक गए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, इस चीज़ का आंसर तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारी लाइफ में हम काफ़ी चीज़ें होती हैं, काम बनना शुरू हो जाते हैं, बीच में वो रुक जाते हैं और हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये बोलेंगे गुरुजी काम रुका दिया आपने, हमें नहीं बात करनी, हम नाम नहीं लेंगे आपका, ये चीज़ गलत है बिल्कुल, ठीक है। और मैं रिग्रेट करके बैठ जाऊँ, गुरुजी मेरी क्या गलती थी, आपने मेरे को काम नहीं होने दिया मेरा, गुरुजी मेरे को पेपर में फ़ेल करा दिया, या गुरुजी मेरी पेमेंट आपने नहीं दी, और
मतलब हमारे कितने सारे काम ऐसे रुक जाते हैं, ऐसा क्यों कर दिया गुरुजी, मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, ये हमारे हाथों में नहीं है, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही होती है, बट हम कुछ गलत काम कर देते हैं, ऐसा किसी का दिल दुखाना है ना, किसी के साथ बुरा कर देते हैं, तो वो काम हमारे रुकना शुरू हो जाते हैं। और साथ में पहले ना क्या होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे गुरुजी और हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट, हमारी लाइफ, उसके बीच में ना रेलवे ट्रैक जैसे है, उस पे पत्थर, ये ना एक प्रॉब्लम्स की तरह है। वो पत्थर जब तक वो साफ़ नहीं होंगे, हमारे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से आना बंद हो जाएंगी। मेरे ना बोलने में थोड़े 1-2 वर्ड मैं नॉर्मल ले आता हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, बिकॉज ऐसे आदत नहीं है ना संस्कारी टॉपिक के ऊपर बात करने की, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो। बाकी तो थोड़ा इग्नोर कर दिया करो अगर वर्ड्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल ठीक तरीके से बातें बताऊँ, आपके आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से दूँ, और जिसको भी आंसर देता हूँ काफ़ी खुश हो जाते हैं कमेंट्स में। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आपका ये सोचना कि आपके काम नहीं बन रहे तो क्या गुरुजी हमसे नाराज़ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, गुरुजी हमारा काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर हाथ पकड़ा हुआ है ना गुरुजी ने, तो गुरुजी से कभी ऐसा मत सोचना कि काम हमारे रुक गए तो मतलब गुरुजी नाराज़ हो गए, गुरुजी ने रोक दिए। नहीं, गुरुजी आपका काम कभी नहीं रोकेंगे। बट हाँ, अगर वो चीज़ आपके लिए गलत है, उसका रिज़ल्ट अगर गलत आना था, तो गुरुजी वो चीज़ आपकी नहीं होने देंगे। फिर चाहे आप गुरुजी को कुछ भी बोलना है बोल दो, बट गुरुजी आपका हमेशा अच्छा सोचेंगे। वो होता है ना, पेरेंट्स को हम जितना भी भला बुरा कह लें, वो हमारे बारे में सोचना थोड़ी छोड़ते हैं। वो तो सोचेंगे कि अच्छे से अच्छा हम अपने बच्चे को दें, प्रोवाइड कराएं सारी फैसिलिटीज़, और जो अच्छा नहीं है उसके लिए उससे उसको दूर करें। वैसे ही है, गुरुजी भी ऐसे ही हैं, हमारे प्यारे से गुरुजी की कभी गुरुजी हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते। और कभी ऐसा मत समझना कि गुरुजी गुस्सा हो गए तो काम रुक गए हमारे, नहीं। ये गुरुजी जानते हैं, अगर आपके काम रुके हैं तो क्या पता गुरुजी ने आपके काम जानबूझ के रोके हों, क्योंकि उनका रिज़ल्ट आपकी लाइफ में गलत होगा और आपको नुकसान होना होगा, इसलिए गुरुजी ने रोक दिया। और कई चीज़ें होती हैं ना कि हम जैसे एक्साइटेड हैं कि हाय हमारे गाड़ी आ रही है गुरुजी, कार आ रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि गुरुजी कार आने वाली है, अरे मज़े आएंगे, पूरी दुनिया में हमने खुशी मना ली। बट एकदम से क्या हुआ, वो कार हमारी कैंसिल हो गई या नहीं आई। उसका रीज़न हमें काफ़ी टाइम बाद पता लगेगा कि वो कार हमारे घर आती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, और कुछ ना कुछ गलत हो जाता। इस वजह से गुरुजी ने वो कार रुकवा दी। इस तरीके से होता है कि कई चीज़ें होती हैं ना जो बीच में रुक जाती हैं, वो गुरुजी जानबूझ के करवाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है। तो गुरुजी नुकसान को, जो लॉस होता है ना, उसको रोक देते हैं एकदम से कि चलो बुरा मैं बन जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं, बट मेरे बच्चे सेफ़ रहना चाहिए, इसके काम बनने चाहिए। तो देखो, हमेशा ऐसे ही कि गुरुजी ने हर चीज़ की प्लानिंग करी हुई हमारी लाइफ में। तो काम रुक रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, डबल तेज़ी के साथ डबल ट्रिपल तेज़ी के साथ इन काम को आगे होना है। इसलिए गुरुजी ने आज रोका हुआ है आपके काम को। और ऐसा नहीं है कि किसी के काम नहीं रुकते, हमारे काम हमेशा रुक जाते हैं, और बीच में कुछ अच्छा हो रहा होता है, पता नहीं क्या होता है, वो भगवान जाने, है ना। तो रुक जाती चीज़ें, वो सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ का रीज़न नहीं होता। इनफैक्ट मुझे तो नहीं पता। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी कि हमारे कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ें, कि कर्म हमारे बुरे हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो अब देखो, हम पुरानी चीज़ों को तो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सुधार नहीं सकते उन्हें ना। अब जो कर्म होने थे हो गए पहले, अब हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि आगे जो हमारी लाइफ के एक एक पल आएगा ना, एक एक दिन, हम उसको अच्छे से जिएं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ और गुरुजी के वचनों के साथ, कि मतलब किसी का माड़ा ना करो और दिल ना दुखाओ किसी का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने बताई हुई हैं, मतलब कोई ऐसी स्पीच नहीं दी हुई, बट डेली जो मैसेजेस आते हैं उन्होंने गुरुजी हमेशा बताते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, मदद करो लोगों की, और फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो मेंटली हेल्प कर दो उसको मतलब उसकी कुछ अच्छी बातें बोल दो ताकि उसका दिल हल्का हो जाए, सपोर्ट कर दो किसी को। और निंदा से दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो। ये तो बात गुरुजी हमेशा से कहते थे, मैं भी कहता हूँ कि जिसके अंदर से नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, उसको छोड़ दो, बिल्कुल दूर हो जाओ। लाइफ बहुत छोटी सी है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, खुश रहो। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और
बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है बातों में, तो अगर कुछ गलती हुई हो सो आई एम सॉरी। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना अपना प्यारा सा, और जो भी क्वेश्चन हो वो भी कर देना। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।